आज है देवउठानी एकादशी और हमें लाइव 1 नवंबर सुबह के बज रहे 6:30 आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए कितना ज़्यादा रश है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद जागते हैं और तभी से सभी तरह के शुभ अथवा मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। और आज से 5 तारीख तक स्नान भारी मात्रा पर हरिद्वार में चलने वाला है। आपको सारे घाटों के दर्शन कराऊंगा, देवउठानी एकादशी का महत्व बताऊंगा, स्नान की टाइमिंग बताऊंगा, कब तक चलेगी देवउठानी एकादशी। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सनातन धर्म एकादशी तिथि बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रत्येक महीने 2 एकादशी तिथि आती हैं। हर साल 24 एकादशी तिथि पे व्रत रखने का विधान है। प्रत्येक एकादशी भगवान श्री विष्णु को समर्पित होती है, लेकिन देवउठानी एकादशी का महत्व अधिक माना जाता है क्योंकि इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद जागते हैं। तभी से सभी तरह के शुभ अथवा मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इन दिनों कुछ राशियों पर भी श्री विष्णु का विशेष कृपा भी रहेगी क्योंकि श्री हरि विष्णु की यह राशियां बेहद प्रिय मानी जाती हैं, जिसमें वृषभ राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और तुला राशि के जातक पर श्री हरि विष्णु की कृपा रहती है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं माँ गंगा के, क्योंकि माँ गंगा के दर्शन के बिना कोई भी कार्य स्टार्ट नहीं होता है। यहाँ से देख लीजिए आज का रश आपके सामने है दोस्तों। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और सूरज उगने से पहले का स्नान देवउठानी एकादशी में बहुत महत्व रखता है और आप अपने सामने देख पा रहे हैं क्यों रखता है। बहुत हैवी रश है दोस्तों इस समय हर की पौड़ी पे आपके सामने है। इसी बीच आरती ले लीजिए, आरती संपन्न हुई है, गंगा माँ की आरती ले लीजिए। देख लीजिए दोस्तों रश देखिए। दोस्तों कार्तिक माह के आखिर के 5 दिन बहुत पुण्यदायक माने जाते हैं। जो लोग पूरे महीने कार्तिक स्नान नहीं कर सकते वो इन 5 दिनों में व्रत और स्नान कर कार्तिक स्नान का फल पा सकते हैं। इस साल भीष्म पंचक देवउठानी एकादशी पर शनिवार से शुरू हो रही है और आज है शनिवार और आज है 1 नवंबर। अगर आप अपनी हरिद्वार यात्रा प्लान कर रहे हैं तो कर लीजिए, क्योंकि 1 से 5 तक नहाने का बहुत ही शुभ मुहूर्त है और आपको सारे दुख और पापों से निवारण मिल जाएगा आज के दिन ही और कल के दिन, क्योंकि देवउठानी एकादशी 1 और 2 नवंबर को है। इस दिन से देव दीपावली तक महिलाएं 5 दिन तक व्रत रखेंगी। मान्यता है कि इन 5 दिनों में तारों की छांव में स्नान करने और व्रत रखने से पूरे कार्तिक स्नान का पुण्य मिलता है। इन 5 दिनों में स्नान करना इसलिए उत्तम मानते हैं कि भगवान का स्नान करके उनकी पूजा करें और फिर दीपदान करें। इन 5 दिनों में मानसिक और शारीरिक शुद्धता के साथ साथ भगवान का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। ऐसा कहा जाता है जो इन व्रत का पालन करता है उसके सभी पापों का नाश होता है। अतः मनुष्य को इन 5 दिनों में जरूर व्रत रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं घाट का हाल। घाट पूरा भरा पड़ा है दोस्तों। अभी तो टाइम शुरू भी नहीं हुआ है देवउठानी एकादशी का। 9:11 से 9:11 से स्नान स्टार्ट होगा, जो टाइमिंग है देवउठानी एकादशी का, और कल चलेगा 2 नवंबर को शाम 5:30 बजे तक। तो ये है टाइमिंग देवउठानी एकादशी की तिथि अनुसार। चलिए अब आपको ले चलता हूँ मैं सीधा ब्रह्मकुंड घाट। देख लीजिए कितना रश है, जगह जगह से लोग आ रखे हैं आज के दिन। कर लीजिए दर्शन ब्रह्मकुंड के। कितना रश है आज देख लीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा रश है। आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों देवउठानी एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:11 बजे से शुरू होगी, 2 नवंबर को सुबह 7:31 बजे तक रहेगी। इस वर्ष देवउठानी एकादशी का व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। देवउठानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और तुलसा की विशेष पूजा व व्रत किया जाता है। 2 नवंबर को तुलसी शालिग्राम विवाह होता है।
4 नवंबर को बैकुंठ चौदस है, इसे देव दीपावली भी कहते हैं। इस दिन नदियों में दीप दान किया जाता है। वहीं 5 नवंबर को पूर्णमासी के साथ कार्तिक मास समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों 4 तारीख को देव दीपावली है, तो 4 तारीख को जुड़े रहना वीडियो के साथ, चैनल के साथ, क्योंकि 4 नवंबर को हम देव दीपावली मनाएंगे हर की पौड़ी पे। तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये 5 दिन काफ़ी आध्यात्मिक होने वाले हैं। साइलेंट यात्री चैनल अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको संजय पुल ले चलते हैं। संजय पुल से दर्शन कराते हैं पूरे हर की पौड़ी के 360 डिग्री पे। बहुत ज़्यादा रश है इस समय दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। जगह जगह कुछ भी नहीं है, पैर रखने की जगह नहीं है आज के दिन। तो जो लोग हर की पौड़ी पहली बार आ रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे क्या रश है। चलिए अब हम ऊपर जा रहे हैं संजय पुल पे। यहाँ से आपको मनसा देवी के भी दर्शन कराएंगे। देख लीजिए दोस्तों। तो इस समय हम संजय पुल पर हैं और देख लीजिए आपके सामने लाइव दर्शन करा रहा हूँ मैं आपको माँ मनसा देवी के। अब आपको दर्शन कराता हूँ मैं पूरे हर की पौड़ी के। देख लीजिए रश, देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा रश है, आपके सामने है। 1 नवंबर, टाइम हो रहा है 6:40। अब देख लीजिए नाई घाट की तरफ चलते हैं और आपको गंगा के दर्शन कराते हैं। देख लीजिए गंगा कितनी साफ़ होती चली जा रही है। अब हरे से नीला का मोड़ चालू हो गया है गंगा जी का। अब बहुत जल्दी बहुत साफ़ आपको गंगा जी नज़र आने वाली हैं। आज रश देख लीजिए, सुबह सुबह कितना रश है इस समय हर की पौड़ी पे। रश कम नहीं है, रश बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जो देवठानी एकादशी का टाइमिंग बताया गया है वो 9:11 से बताया गया है और वो चलेगा कल 7:30 बजे तक, 7:31 तक। तो रश में कोई कमी नहीं आने वाली है और 5 तारीख तक नहान चलेगा। देख लीजिए दोस्तों, यह है धनुष पुल और यहीं से आप सीधा हाईवे कनेक्टेड हो सकते हैं। अगर आप दिल्ली, हरियाणा, यूपी कोई भी नियर बाय स्टेट से आ रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी पार्क कीजिए और इसी संजय पुल के माध्यम से आप हर की पौड़ी पहुँच सकते हैं। इसी बीच दर्शन कराता हूँ आपको नीलधारा के, जो बड़ी गंगा जिसे कहते हैं। और यहाँ पर जल की मात्रा बढ़ा दी गई है और जल बहुत साफ़ हो गया। देख लीजिए जिनको हर की पौड़ी पे जगह नहीं मिलती नहाने की, वो यहाँ एकांत से नहाना चाहते हैं। और जगह जगह अब हर की पौड़ी पे चेंज रूम भी बन गए हैं स्टील के, तो महिलाओं को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो काफ़ी सुविधाएं बढ़ गई हैं हर की पौड़ी पे। अगर आप बहुत टाइम से हर की पौड़ी नहीं आए तो आ जाइए। आज है 1 तारीख और 1 से 5 तक अगर आप नहाएंगे तो आपको काफ़ी पुण्य मिलेगा, ऐसा कहा जाता है। चलिए अब आपको आगे दर्शन कराते हैं। इस कपल को देख लीजिए, ये चैन से पल्ली तरफ निकल के नहा रहा है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी। यहीं नहाना चाहिए इन लोगों को। हालांकि जल कम है लेकिन फ्लो ज़्यादा है, थोड़ी सी गड़बड़ पे पैर फिसलने का खतरा बना रहता है दोस्तों। तो अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। कल देवउठानी एकादशी में 6:30 बजे अलग जुनून होगा, क्योंकि कल है संडे और संडे को बहुत भयंकर भीड़ होने की आशंका है। और कल द्रौपदी मुर्मू भी आ रही हैं हरिद्वार। तो अगर आप अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं तो या तो सुबह आ जाइएगा या फिर शाम को आइएगा, क्योंकि काफ़ी रूट डाइवर्ट किया जाएगा राष्ट्रपति के आने के कारण। तो सारी जानकारी दूंगा मैं आपको कल भी, तो इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए और साइलेंट यात्री के साथ जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण 5 दिन है। और अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो और भी महत्वपूर्ण है ये चैनल आपके लिए। तो मिलते हैं आपसे कल इसी समय। तब तक के लिए आपका दिन बहुत अच्छा जाए, शुभ हो और आप पे गंगा माँ का आशीर्वाद बना रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं कल। जय गंगे मैया दोस्तों।